एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट क्या है? अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बॉक्साइट एक खनिज है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बॉक्साइट एक खनिज नहीं है। तो फिर बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट है एक चट्टान, और चट्टान क्या होती है आप लोग पढ़ चुके हैं। चट्टान खनिजों के मिलने से बनती है। चट्टान जो होती है ये खनिजों का यौगिक होती है, यानी कि कई खनिजों के मिलने से किसकी फॉर्मेशन होती है? चट्टान में। और किसी भी चट्टान में अगर किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट की, किसी एक तत्व की अधिकता होती है तो उस चट्टान को उस तत्व का अयस्क कहा जाता है और कहा जाता है। अब यहां पर बॉक्साइट जो लिखा गया है, जो कि अपने आप में एक चट्टान है, और इस चट्टान के अंदर देखिए एक एलिमेंट जिसका कि नाम है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की इसमें अधिकता होती है। इसी कारण से बॉक्साइट जो है ये क्या है? इसको एल्यूमिनियम ओर कहा जाता है, यानी कि एल्यूमिनियम का अयस्क कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो एल्यूमिनियम निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है? वो बॉक्साइट से ही निकाला जाता है। अगर केमिकल फॉर्मूले की हम लोग बात करें बॉक्साइट की, तो ये क्या है? Al2O3, उसके अलावा 2H2O, यानी कि हाइड्रेटेड एल्यूमिना इसको कहा जाता है। तो बॉक्साइट का केमिकल नेम क्या है? Al2O3 2H2O, यानी कि यहां पर आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, लेकिन इसके साथ में क्या है? जल का संयोजन पाया जाता है इसके अंदर, यानी कि जल भी पाया जाता है। इसी कारण से क्या है? ये हाइड्रेटेड एल्यूमिना इसको बोला जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एल्यूमिनियम का अयस्क का नाम क्या है? कई नाम दिए होते हैं, उसके अंदर अगर बॉक्साइट है तो बॉक्साइट पर टिक करना है। अगर बॉक्साइट नहीं है तो किस पर लिखा होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना लिखा होता है, उस पर आप लोग टिक कर सकते हैं। तो बॉक्साइट क्या है? ये आपने देखा हाइड्रेटेड एल्यूमिना है, यानी कि पानी की, वाटर की इसके अंदर प्रेजेंस है। तो बॉक्साइट क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि बॉक्साइट है अयस्क। अयस्क है यानी कि ये है और किस चीज की और है? इससे हमें मिलता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मिलता है, इसीलिए क्या है बॉक्साइट? एल्यूमिनियम और है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। अभी मैंने आपको बताया कि बॉक्साइट क्या है। बॉक्साइट एक चट्टान ही है, लेकिन किस प्रकार की चट्टान है? सॉफ्ट रॉक है। सॉफ्ट रॉक है यानी कि मुलायम चट्टान है। अब बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट है एक सॉफ्ट रॉक, यानी कि मुलायम चट्टान है बॉक्साइट। और इस चट्टान की फॉर्मेशन कैसे होती है? जो बॉक्साइट है इसकी फॉर्मेशन होती है जो लेटेराइट मिट्टी होती है। लेटेराइट मिट्टी यानी कि लेटेराइट सोइल से इसकी फॉर्मेशन होती है। तो किस प्रकार की है? सॉफ्ट ये रॉक है, मुलायम चट्टान है। फॉर्मेशन किससे होती है? जो लेटेराइट सोइल होती है, इससे फॉर्मेशन होती है। लेटेराइट सोइल से कैसे फॉर्मेशन होगी? देखिए, जो ग्लोब पर जो ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। उसके अलावा सब ट्रॉपिक कौन सा? उससे थोड़ा ऊपर तक 10-15 डिग्री आप और ऊपर तक जाएंगे, नीचे तक आएंगे, तो ये सब ट्रॉपिक है। तो ट्रॉपिक और जो सब ट्रॉपिक रीजन है, यहां पर क्या है कि वर्षा अधिक होती है। तो जो लेटेराइट सॉइल है, जब इसके ऊपर यानी कि जब पानी आता है, पानी गिरता है इसके ऊपर, तो लेटेराइट सॉइल में क्या होता है कि बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर की भाई सोल्यूबल मटेरियल भी हो सकता है। उसके अलावा खासकर जैसे कि सिलिका। जब लेटेराइट मिट्टी पानी रिसीव करती है ज्यादा, तो क्या होता है कि लेटेराइट मिट्टी से जो सिलिका है, सिलिका और उसके अलावा कुछ सोल्यूबल मटेरियल्स है, ये क्या होते हैं कि ये रिस्क कर नीचे की तरफ चले जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं? लीचिंग कहा जाता है। यानी कि सिंपल है, जो लेटेराइट मिट्टी है इसके अंदर से जब
लीचिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? लीचिंग। लीचिंग यानी कि निक्षालन कहा जाता है। तो निक्षालन हो गया है किसका? सिलिकॉन और सोल्यूबल मटेरियल का। तो अब जो पार्ट बच गया है लेटराइट मिट्टी का, ये किस तरीके का पार्ट बच गया है यहां पर? अब ये बच गया है क्ले टाइप का। क्ले यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है उस टाइप का एक पार्ट बच गया है। थोड़ा सा जब वो ड्राई होता है तो हल्का सा सॉलिड हो जाता है, लेकिन फिर भी कैसा रहता है? सॉफ्ट रहता है। तुलना करेंगे आप लोग अगर किसी और दूसरी चट्टान से तो ये मुलायम रहता है। तो ये कंपोजिशन कैसी होती है बॉक्साइट की? देखने में ये क्ले टाइप का होता है। इसका कलर जो है ये किसी भी तरीके का हो सकता है, लाल, पीला, भूरा, नीला, ऑरेंज, नीला नहीं यानी कि लाल, पीला, भूरा, इस तरीके का किसी भी कलर का ये हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर आयरन की कितनी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आयरन अगर अधिक है तो किस टाइप का होगा? ज्यादा गहरा लाल होगा। तो इस तरीके से तो क्ले टाइप का है। इसका जो कलर है ये डिपेंड करता है आयरन पर। अब ये जो क्ले बच गई है जिसे कि क्या नाम दिया जाता है? इसी क्ले को ही क्या कहा जाता है? बॉक्साइट कहा जाता है। और इस बॉक्साइट के अंदर जो एल्यूमिनियम है ये दो टाइप के अंदर हम लोगों को मिल सकता है। पहला टाइप है एल्यूमिनियम अपने ऑक्साइड के अंदर भी मिल सकता है, या फिर एल्यूमिनियम अपने हाइड्रोक्साइड में भी मिल सकता है। हाइड्रोक्साइड में भी मिल सकता है, यानी कि जो क्ले जैसा मटेरियल है जिसका कि नाम क्या है? बॉक्साइट है, इसके अंदर एल्यूमिनियम अपने ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के रूप में हो सकता है। अब इस क्ले के अंदर से किस तरीके से एल्यूमिनियम निकाला जाता है? केमिस्ट्री का प्रोसेस है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो क्ले जैसा मटेरियल है यानी कि बॉक्साइट है, इसको क्रश कर लिया जाता है, थोड़ा पीस लिया जाता है। पीसने के बाद इसको किया जाता है प्यूरिफाई, और ये जो प्यूरिफाई करने का प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? बेयर प्रोसेस कहा जाता है। ध्यान रखना है, एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास है बॉक्साइट, और बॉक्साइट को क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद अभी मैंने आपको बताया कि इसको किया जाता है प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई किया जाता है, इसका संशोधन किया जाता है, और ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? बेयर। बेयर्स प्रोसेस इसको कहा जाता है। बेयर्स प्रोसेस होने के बाद हम लोगों को मिलता है बॉक्साइट का एक संशोधित रूप, जिसे कि क्या कहा जाता है? एल्यूमिना भी कहा जाता है। कई जगह पर पढ़ने को मिलेगा कि जो एल्यूमिनियम की ओर है, जो एल्यूमिनियम का अयस्क है वो क्या है? एल्यूमिना है। तो एल्यूमिना इसी बॉक्साइट से ही मिला है। बॉक्साइट को प्रोसेस करने के बाद बेयर प्रोसेस से हम लोगों को क्या मिला? एल्यूमिना। एल्यूमिना मिला। अब इस एल्यूमिना को क्या किया जाएगा? फिर से इसको प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिना है, इससे जो एल्यूमिनियम हम लोग प्राप्त करेंगे, एल्यूमिना से जब एल्यूमिनियम रिसीव किया जाता है तो ये किस प्रोसेस से करते हैं? ये किया जाता है हॉल हेराल्ड प्रोसेस का नाम है एक, क्या बताया मैंने अभी आपको? हॉल हेराल्ड प्रोसेस है। और इससे क्या है कि एल्यूमिना से एल्यूमिनियम हम लोगों को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम हमें मिल गया है। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एल्यूमिनियम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि एल्यूमिनियम क्या चीज है। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम एक धातु है, एक मेटल है। किस तरीके की धातु है? क्या ये लौह धातु है या फिर अलोह धातु है? तो एल्यूमिनियम है एक धातु, मेटल है, आप लोगों को पता चल चुका है। किस तरीके की मेटल है? क्या इसके अंदर लोहा है? तो एल्यूमिनियम में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, इसीलिए एल्यूमिनियम जो है ये क्या है? एक अलोह धातु का ये एग्जाम्पल है। और क्या क्या प्रॉपर्टी है एल्यूमिनियम की? तो एल्यूमिनियम देखिए, इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी के आधार पर ही इसके जो उपयोग हैं ये भी काफी विस्तृत है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है एल्यूमिनियम की ये क्या है कि एल्यूमिनियम की जो मिलेबिलिटी कैपेसिटी है, यानी कि धातु वर्ध्यता की जो कैपेसिटी है ये बहुत ज्यादा होती है। किसी भी धातु को पीट कर जब उस पर
दबाव दिया जाता है, उसको पीटा जाता है, तो उसको कितने क्षेत्र के अंदर फैलाया जा सकता है, यही क्या है, धातु वर्ध्यता है, मेलेबिलिटी इसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि लोहे से जब कोई चीज बनाई जाती है, देखे होंगे आपने, जैसे कि लोहार लोहे से कोई चीज बनाता है, उसको गर्म करता है, हथौड़े से उसके ऊपर चोट मारी जाती है, उसके बाद लोहा फैलता है और जिस आकार में देना चाहते हैं उसमें दिया जा सकता है। उसके अलावा देखिए, अगर बात करें कि लोहे की फैलने की जो क्षमता है, काफी परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद भी लोहा काफी कम फैलता है। जबकि अगर तुलना करें एल्यूमिनियम की, तो इसके अगर ऊपर चोट मारी जाती है तो ये एक ज्यादा एरिया के अंदर ये फैल सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम की जो मेलेबिलिटी जो कैपेसिटी है, ये क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। एक कॉमन सा एग्जांपल ले सकते हैं, एक एल्यूमिनियम फॉइल यानी कि जो फूड पेपर होता है, जिसके अंदर आप लोग चपातियों को रोल करके रखते हैं, तो ये किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है। बिल्कुल एक कागज की तरह होता है, यानी कि इतना इसको पतला किया जा सकता है। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि जो मेलेबिलिटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। उसके अलावा देखिए, एल्यूमिनियम जो है ये क्या है, डक्टाइल है। डक्टाइल होता है लचीला। लचीलापन जो है एल्यूमिनियम में बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी शेप साइज के अंदर इसको आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी इसको आकार दिया जा सकता है, कुछ भी इसका बनाया जा सकता है इजीली। जबकि और जो हार्ड मेटल है, जैसे कि लोहा है या और कोई है, तो इनसे किसी चीज को शेप साइज देना इतना इजी नहीं है जितना कि एल्यूमिनियम से है। उसके अलावा इसके अंदर देखिए, अगर बात की जाए तो जो वेट है, जो एल्यूमिनियम है, इसका वेट काफी कम होता है, डक्टाइल ज्यादा है, वेट काफी कम होता है। और उसके अलावा अगर बात करें स्ट्रेंथ जो है ये भी बहुत ज्यादा होती है। कम वजन और इसके अंदर ताकत ज्यादा। तो इसीलिए जो एरोप्लेन है ये किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है। लोहे जैसी शक्ति होती है लेकिन वजन में उतना ही कम होता है। वायुयान के उड़ने में सबसे बड़ा रोल यही है कि एल्यूमिनियम का इसके अंदर यूटिलाइज किया गया है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है एल्यूमिनियम की, ये क्या है, ये गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का अच्छा सुचालक है, जो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से अच्छे से पास हो सकती है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी वायर है उनको बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम का। अगर कॉपर के वायर बनाए जाते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉपर के बारे में पढ़ा, बताया मैंने आपको कि वायर बनाए जाते हैं, लेकिन कॉपर के वायर बनाना काफी महंगा पड़ता है। अगर उसकी तुलना में हम लोग एल्यूमिनियम के वायर बनाएंगे तो ये क्या है, काफी सस्ता है और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर भी है। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी बॉक्साइट के बारे में, किस तरीके से बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम मिलता है, क्या क्या प्रॉपर्टी है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के अंदर कहां कहां पर ये एल्यूमिनियम बॉक्साइट पाया जाता है। तो देखिए, भंडार के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेट इसके प्रोडक्शन में, उत्पादन में सबसे आगे है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके भंडार की, जो बॉक्साइट का भंडार है ये किन राज्यों में सबसे ज्यादा है, तो भंडार की अगर बात करें तो पहले नंबर पर है उड़ीसा। उड़ीसा जो है इसके भंडार में भी सबसे आगे है और उसके अलावा उत्पादन में भी सबसे आगे है। तो पहले नंबर पर है उड़ीसा, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर है गुजरात। तो ये क्या है, भंडार के मामले में रैंकिंग है, पहले पे उड़ीसा, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर है गुजरात। अब हम लोग बात करेंगे इसके उत्पादन की, यानी कि प्रोडक्शन की, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा इसका उत्पादन करता है। तो अभी हम लोग देखेंगे उत्पादन। तो उत्पादन में अभी मैंने आपको बताया कि पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर है उड़ीसा। उड़ीसा में बॉक्साइट बड़े पैमाने पर निकाला जाता है। देश के अंदर जितना टोटल बॉक्साइट निकाला जाता है उसके अंदर से जो 50% तक का पार्ट है ये अकेला उड़ीसा प्रोड्यूस करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका गुजरात जो है 16% तक बॉक्साइट यहां से निकाला जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है झारखंड। तो इस तरह से यहां पर देखिए 4 राज्य निकलकर सामने आते हैं।
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड, ये यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि जो चारों राज्य हैं उत्पादन में सबसे आगे हैं। अब इन स्टेट्स के अंदर भी कौन कौन सी लोकेशन है जहां से कि बॉक्साइट हम लोगों को मिलता है, ये भी हम लोग मैप से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कहां कहां से हम लोगों को बॉक्साइट मिलता है। तो एक मैप बनाएंगे, सिर्फ जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका ही बनाएंगे, प्रायद्वीपीय भारत का, क्योंकि ये सारे क्षेत्र वहीं पर है। तो देखिए, सबसे पहले एक मैप ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से ये गुजरात का क्षेत्र है। यहां पर गुजरात आपको पता है कि क्या है, भंडार में तीसरे नंबर पर है, उत्पादन में दूसरे नंबर पर। तो इस तरीके से ये गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद यहां पर देखेंगे कि ये केरल वाला क्षेत्र है, फिर उसके बाद यहां पर तमिलनाडु, फिर यहां पर ये आंध्र प्रदेश का एरिया है, उसके बाद उड़ीसा का क्षेत्र है, फिर ये थोड़ा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। तो इतना ही बनाना काफी है, इसके अंदर से हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उड़ीसा उत्पादन में प्रथम है। तो उड़ीसा के अंदर कौन कौन सी लोकेशन है जहां से कि बॉक्साइट निकाला जाता है। तो उड़ीसा देखिए इस तरह से, यहां पर बंगाल की जो ये बे ऑफ बंगाल है, यहां को टच करता हुआ इस तरीके से ये जो स्टेट आप यहां पर देख रहे हैं, ये है उड़ीसा। ये उड़ीसा है, उड़ीसा को टच करता हुआ यहां पर पश्चिम बंगाल, और यहां पर है झारखंड। झारखंड अभी डिस्कस करेंगे। तो उड़ीसा के अंदर कौन कौन सी लोकेशन है ये आप लोग नोट करेंगे। तो उड़ीसा में जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कालाहांडी के बारे में, ठीक है। इस तरह से कोरापुट है, तो यहां से क्या है, लोहा अयस्क भी निकाला जाता था, मैग्नीज भी था। तो यहां पर देखिए इस तरीके से ये है कालाहांडी। कालाहांडी, कालाहांडी है। यहां पर है कोरापुट, कोरापुट है यहां पर। यहां से क्या है, बॉक्साइट निकाला जाता है। और क्षेत्र भी हैं, जैसे कि यहां पर आप लोग देखेंगे ये है सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ देख लीजिए, अगर स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा है तो नोट कर लेंगे। सुंदरगढ़, कालाहांडी और कोरापुट अभी तक बनाया है। उसके बाद बोलनगिर, बोलनगिर, और उसके बाद एक और जगह है यहां पर जिसका क्या नाम है, या नीचे नोट कर लेंगे, संबलपुर। संबलपुर ये क्षेत्र है उड़ीसा के अंदर जो कि क्या करते हैं, बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं। क्या क्या नाम है, उड़ीसा के अंदर है सुंदरगढ़, बोलनगिर, कालाहांडी, कोरापुट और संबलपुर। तो ये उड़ीसा के हैं। दूसरे नंबर पर है गुजरात। तो गुजरात के अभी हम लोग क्षेत्र देखेंगे। तो गुजरात देखिए इसी तरीके से, ऊपर यहां पर है राजस्थान, इस तरीके से नीचे यहां पर महाराष्ट्र को टच करता हुआ ये यहां पर गुजरात का क्षेत्र है। ये मैप के अंदर जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, गुजरात है। तो गुजरात के अंदर कौन कौन से एरिया हैं इनको नोट करेंगे। तो देखिए जो खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी के बीच का क्षेत्र, यानी कि जो काठियावाड़ रीजन है, यहां पर क्या है, यहां पर भी जो बॉक्साइट है इसका उत्पादन किया जाता है। लेकिन मेन मेन लोकेशन लिखिए, जैसे कि अमरेली। अमरेली ये कहां पर है, गुजरात के अंदर है। और क्या किया जाता है, बॉक्साइट निकाला जाता है। उसके बाद देखिए भावनगर, भावनगर, उसके अलावा जामनगर भी है, जामनगर और भावनगर दोनों। उसके बाद जूनागढ़, और अभी मैंने बताया एक एरिया कच्छ। तो ये क्षेत्र हैं गुजरात के जहां से कि क्या किया जाता है, बॉक्साइट निकाला जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है झारखंड। तो इस तरीके से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को टच करता हुआ यहां पर इस तरीके से ये है झारखंड का क्षेत्र है, इस तरीके से, ठीक है। ये जैसे कि इस तरीके से ये क्या एरिया है, ये झारखंड का एरिया है यहां पर। तो झारखंड में कौन कौन सी जगह है, झारखंड में है एग्जाम्पल है जैसे कि पलामू, उसके अलावा रांची है। क्योंकि यहां पर क्या है कि जो छोटा नागपुर का पठार है, वो जिसका ज्यादा विस्तार कहां पर है, यहीं पर है झारखंड के अंदर। तो जो छोटा नागपुर का पठार है ये खनिज के मामले में बहुत आगे है, हर प्रकार का खनिज यहां पर देखने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे कि पलामू। पलामू कहां पर, झारखंड, यहां पर झारखंड के अंदर ही है। रांची जो है ये भी झारखंड में। उसके बाद है
दुमका, दुमका और एक लिख लेंगे लोहारदगा, लोहारदगा या फिर लोहार डागा भी, ठीक है, लोहार डागा इसको कहा जाता है। तो ये सब एरिया कहां पर है? ये है झारखंड के अंदर। ये क्या था? ये है झारखंड। तो यहां से निकाला जाता है बॉक्साइट। तो ये 3 एरिया जो प्रोडक्शन में है ये इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं। उसके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यहां से भी बॉक्साइट निकाला जाता है। तो महाराष्ट्र की कुछ जगह आप लोग नोट कर लेंगे जैसे कि कोल्हापुर, कोल्हापुर है, उसके अलावा सतारा और रत्नागिरी, ये कहां पर है? सब एरिया महाराष्ट्र के अंदर है, यहां से भी बॉक्साइट निकाला जाता है। तमिलनाडु के क्षेत्र में देखिए जैसे कि मदुरई, नीलगिरी, मदुरई, नीलगिरी और उसके अलावा सलेम, यहां से क्या किया जाता है? यहां से भी बॉक्साइट निकाला जाता है। जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जो बालाघाट वाला रीजन है, मैकाल जो श्रृंखला है, जो पहाड़ी की रेंज है, यहां से भी बॉक्साइट निकाला जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। पूरा हमने मैप की सहायता से, उसके अलावा बेसिक सी इंफॉर्मेशन डिस्कस की है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें।